हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए क्लास 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाविक। हमारा दूसरा प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तुर्की को। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, मेजनी ने। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, सीडान के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश की संहिता ज्ञान बयान का प्रेरणा स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनान। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरोप। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। जल बेरिन एक संस्था थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरोप वासियों की। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? इसका आंसर हो जाएगा डी, कूटनीतिज्ञ। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध निम्न में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1871। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? अगला प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेजनी। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 युद्ध। अगला प्रश्न है, मेटरनिटी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2019 में, 2011 में, 2011 में 2 बार पूछा गया है और एक 2015 में पूछा गया था, इसलिए इसे जरूर याद कर लीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ ज़्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, समाजवादी घोषणा पत्र लेखक थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, बल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 1917। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1861 में। अगला प्रश्न है, समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रॉट्स्की। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स। हमारा अगला प्रश्न है, की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1924 में। अगला प्रश्न है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1818 में। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1818 में। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए 1864 में। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी 1924 में। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1917 की ब्रेसलिन क्रांति की नेतृत्व किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी लेनिन। हमारा अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी 1827 में। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन में।